नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनों का साथ। बिमला जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड, माँ जी आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर बिमला जी का कलेजा बैठ गया। बिमला जी बोली, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दे। बूढ़ी बिमला जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के कैबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। बिमला जी डरते डरते उसके पास पहुंच गईं। बिमला जी साहब, मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका। अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। बिमला जी, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें से काट लेना। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर बिमला जी बाहर आ गईं और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थीं तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। बिमला जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा सौरभ उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों अमेरिका चले गए। पहले कभी कभी उसका फोन आता था, एक दो बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने बिमला जी को कोई खबर नहीं ली। बिमला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार सौरभ को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर तक उस रेस्टोरेंट को देखती रहीं, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहां बैठी रहीं। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। माँ जी, एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मैं घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूं। नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप रो क्यों रही थीं? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब बिमला जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे, और बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। बिमला जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। बिमला जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की ने कहा, माँ जी आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी, आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुंच जाएंगे। बिमला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते हैं, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। बिमला जी बोली, बेटा तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम मालती है, ये सोनू है, यह राहुल है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। बिमला जी, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। लड़की ने कहा, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं, और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। बिमला जी, खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा। अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी, तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें,
हमारे जैसे लोग तो यही झुग्गी में रहते हैं। बिमला जी बेटा, तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ। बिमला जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आईं। उस लड़की ने और उसके साथ बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। बिमला जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने अपने काम पर चल दिए। बिमला जी, मैं रात को खाना बना कर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। लड़की, माँ जी, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बना कर रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बिमला जी बेटी, आज से मुझे अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं मैं इन सबकी माँ हूँ। लड़की, माँ जी, आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। बिमला जी, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूंगी। इस तरह बिमला जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब भी अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।